चलो, तो आज कुछ समितियों के बारे में जानेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से उठाई गई है। जितनी समितियां हैं लगभग, क्योंकि पीएससी क्या है, सीधा पूछेगा समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे या उस समिति को गठन किस लिए किया गया था, तो हम लोग उसी प्रकार से पढ़ेंगे। तो वेरियस सब्जेक्ट का मिला के हम लोग कुछ समितियां देख रहे हैं, कुछ तकरीबन 40 समितियां होंगी। उनके बारे में पढ़ेंगे कि उनका उद्देश्य क्या था गठन करने का। तो इसको समझते हुए हम लोग चलेंगे और कोशिश करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केवल नाम देखते चले। और इसके बाद कुछ संस्थाएं कर लेंगे, संस्थाओं का मुख्यालय कहाँ है और उन संस्थाओं का गठन कब हुआ है। तो इस चीज को हम लोग आज के वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। तो अगर सबसे पहले बात करेंगे तो प्रशासन संबंधी गठित समितियां कितनी है उनको जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो पहली समिति आती है हमारे पास बलवंत राय मेहता समिति, 1957 में आती है। पंचायती राज पर यह गठित की गई थी। इसके बाद प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग आपको याद रखना है, 1966 में मोरारजी देसाई इसके अध्यक्ष थे। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग आएगा वीरप्पा मोइली, 2005 में। सरकारिया आयोग आएगा केंद्र राज्य संबंध के लिए। तो आपको इतना याद रखना है प्रशासन के अंतर्गत। आप बाकी बलवंत राय मेहता के साथ अशोक मेहता और बाकी चीजें याद कर सकते हो, पंचायती राज के समय सर कराएंगे। बट जो कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है हम लोग उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। के संथानन समिति आएगी सीबीआई की स्थापना के लिए। ये हो गई हमारी प्रशासन से संबंधित समितियां। आगे बढ़ते हैं हम लोग जीवन स्तर से संबंधित समितियों को समझने की कोशिश करते हैं। कितनी समितियां आई हैं। तो एक आएगी अभिजीत सेन समिति, दीर्घकालीन खाद्य नीति के लिए आती है। सी रंगराजन समिति, सी रंगराजन, आप रंगराजन का नाम सुने होगे, 2012 में आई थी। गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु ये समिति बनी थी। साथ ही साथ आपको एक चीज और याद रखना है, भुगतान संतुलन जो होता है उसके लिए भी सी रंगराजन समिति का गठन हुआ था। या सी रंगराजन आप या रंगराजन नाम याद रखना, 2 पॉइंट काम करेगा, गरीबी रेखा का निर्धारण और भुगतान संतुलन के लिए। ऐसे ही खुसरो समिति आती है, एक कृषि साख के लिए आती है, या आप इसको बोल सकते हो कृषि ऋण प्रणाली के सुधार के लिए आती है। तो इस चीज को भी याद रखोगे, खुसरो समिति पूछता है। तेंदुलकर समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति बोल सकते हो, गरीबी रेखा की पुनर्परिभाषा एवं गणना के लिए। गरीबी रेखा के लिए दो समितियां आपको याद रखना है, एक रंगराजन समिति और एक तेंदुलकर समिति। तो इसको याद रखोगे सुरेश तेंदुलकर समिति के। शिक्षा संबंधी समितियों के बारे में हम लोग बात करेंगे। शिक्षा से संबंधित कितनी समितियां बनी हैं। तो कस्तूरी रंगन समिति रहेगी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने हेतु बनाया गया था, 2017 में बनी है। लेटेस्ट समिति है और अभी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है लागू करने वाली है, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इनको भी आप याद रखोगे, कस्तूरी रंगन समिति का। आगे बढ़ेंगे, कोठारी आयोग आता है 1964 में। भारत के शैक्षिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करना इसका उद्देश्य था। क्वेश्चन किस हिसाब से आएगा, दो तरीके से पूछ सकता है आपसे। या तो डायरेक्ट बोलेगा कस्तूरी रंगन समिति का उद्देश्य बताओ किस लिए था, तो आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति याद रखना है। या दो समिति देगा इस प्रकार से, कस्तूरी रंगन और कोठारी आयोग, और उसके बाद बोलेगा इनका संबंध किससे है, तो फिर सीधा संबंध किससे हो जाएगा, शिक्षा से हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। आपका सुरेश तेंदुलकर, रंगराजन बोला तो आप गरीबी रेखा देखना। अगर सभी समिति का नाम दे दिया, सुरेश तेंदुलकर, रंगराजन, खुसरो, अभिजीत सेन, तो क्या हो जाएगा, जीवन स्तर से संबंधित समितियां। अगर किसी एक का पूछता है, जैसे अभिजीत सेन का पूछता है, तो क्या होगा, दीर्घकालीन खाद्य नीति। तो कोशिश करना है हल्का हल्का एडजस्ट करके चलते चले। हम लोग पूरी कोशिश करें, जब बनाए हैं तो एक साथ उसको कंपाइल कर दे, अलग अलग सारी चीजें दिखे, ताकि आपको वैसा आप थोड़ा याद करने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे। राधा कृष्णन आयोग भी एक आएगा। वो किस लिए आएगा, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना करने के लिए। तो इतना आपको याद रखना है। शिक्षा में तीन, जीवन स्तर से संबंधित चार, और भी समितियां हैं लगभग 60 है। जो कुछ इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग सेलेक्ट करके इस पर डाले हुए हैं। वित्त एवं बैंकिंग से संबंधित समितियां, तो सबसे ज्यादा समितियां जो है इसी पे आपको ध्यान रखना है, वित्त और बैंकिंग से संबंधित। तो इनको हम लोग देखते हुए चलते हैं, थोड़ा सा जल्दी करेंगे। सबसे पहले आएगी चंद्रशेखर समिति, ये वेंचर कैपिटल के लिए आएगी। चंद्रशेखर वेंचर, ऐसे याद रखना, चंद्रशेखर और वेंचर समिति ऐसे। फिर केबी कोर कमेटी आता है कैश क्रेडिट सिस्टम के लिए, केबी कोर कैश क्रेडिट ऐसे, केबी कोर कैश क्रेडिट, आपको ऐसे याद रखना है, नाम से याद कर सकते हो आप। इसके बाद आती है दबे समिति, ये 2000 में आती है। दबे, दबा देना, दबे है तो दबे कर लो, दबा देना, दबाते हैं तो क्या हो जाता है, दबे कुचले लोग या दबे हुए लोग, जो निम्न स्तर के हैं या जो ठीक से नहीं है। तो ऐसे लोग कैसे क्षेत्र में काम करते हैं, असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। तो दबे समिति आएगी असंगठित क्षेत्र वाले लोगों को पेंशन देने हेतु। दीपक पारेख समिति, दीपक पारेख, दोनों में तीन तीन अक्षर है, तो क्या करेगा ये,
3 बार पी लिखेगा। दीपक पारेख ट्रिपल पी मॉडल के लिए काम करेगा, इसको आप ध्यान रखोगे। सुमा वर्मा समिति या वर्मा समिति बोलते हैं बैंकिंग लोकपाल के लिए, इसको याद रखोगे। सुमा क्या है, तो बैंकिंग लोकपाल है। फिर जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला या प्रतिभूति लेन देन के लिए आई थी, इनको भी याद रखोगे। जानकी और रमन मिलके क्या कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं। ऐसा याद करने के लिए आप ट्रिक बना सकते हो, जानकी और रमन मिलके लेन देन करने का काम कर रहे हैं। जे जे ईरानी समिति तो कंपनी कानून सुधार के लिए आई थी, इनको भी याद रखोगे। ईरानी लोग क्या कर रहे थे, कानूनी सुधार करने की कोशिश कर रहे थे। फिर आते हैं केसी चक्रवर्ती समिति या चक्रवर्ती समिति आप बोल सकते हो, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण हेतु। तो चक्रवर्ती क्या कर रहे हैं, वो गांव में घूम रहे हैं, गांवों के बैंकों की वित्तीय स्थिति को नजर रखे हुए हैं चक्रवर्ती जी, इनको याद रखोगे। कुमार मंगलम बिरला रिपोर्ट, तो बिरला बिरला बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन मतलब कॉर्पोरेट, तो कॉर्पोरेट वाला क्या करेगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए आएगा, याद कर सकते हो। बिरला रिपोर्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए आएगी। इसके बाद आएगा एमबी शाह कमेटी। एमबी शाह आपको याद रखना है, अमित शाह नहीं करना है। अमित शाह क्या है या बीजेपी गवर्नमेंट क्या है, आई थी 2014 में कि विदेशों से काला धन वापस लाएंगे, तो उससे याद कर सकते हो। एमबी शाह किस लिए आएगा, विदेशों से काला धन लाने हेतु। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ थोड़ा बहुत ट्रिक बना ले जिससे समितियां याद हो जाए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है कि समिति किस लिए बनी थी या उसका उद्देश्य क्या था। आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी पे वित्त बैंकिंग से। तो 11वीं समिति आती है न्यायमूर्ति ए की माथुर आयोग। तो माथुर आयोग किस लिए आया था, 7वां वेतन लागू करवाने के लिए। अभी तक कुछ क्षेत्रों में 7वां वेतन लागू हुआ है, कुछ क्षेत्रों पे नहीं हुआ है, तो ये 7वां वेतन आयोग की सिफारिश ए के माथुर की थी, इसको ध्यान रखोगे। वाईवी रेड्डी, तो वाईवी रेड्डी जो है आयकर छूट समीक्षा की बात करते हैं। तो वाईवी रेड्डी हमारे गवर्नर भी रहे हैं आरबीआई के, तो वो क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा टैक्स में छूट दे दो, इसको ध्यान रखोगे। वाघुल समिति, तो वाघुल मुद्रा बाजार हेतु आएगा, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट पूछ देता है, तो वाघुल समिति को भी ध्यान रखोगे, जो अलग नाम दिखता है, मुद्रा बाजार हेतु है। तारापुर समिति, तो तारापुर पूछता है, इंपॉर्टेंट है। तारापुर किस लिए आएगी, तो तारापुर पूंजी खाता परिवर्तनीयता के लिए इस समिति का गठन होता है। इसके बाद बढ़ोगे सुखमय चक्रवर्ती समिति, तो 1982 में भारतीय मौद्रिक प्रणाली के कामकाज के आकलन हेतु इसका गठन किया जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है आपको। फिर आती है वर्मा समिति की, तो वर्मा समिति किस लिए आती है, वाणिज्यिक बैंकों का पुनर्गठन हेतु। तो आपको वर्मा बोले या सुमन वर्मा बोले, थोड़ा सा दिख के लगाना, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इसमें। शिवरामन समिति, तो शिवरामन समिति याद रखोगे नाबार्ड की स्थापना हेतु आता है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाबार्ड बहुत बड़ी संस्था हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जिन लोग रहते हैं कृषक परिवार, उनको ये चीज को आइडिया होगा, तो नाबार्ड को याद रखोगे, शिवरामन समिति की सिफारिश पे था, तो इसको इंपॉर्टेंट आप डाल के रखोगे। शाह समिति, फिर से एक दूसरी शाह समिति आती है, तो इसमें क्या है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी से संबंधित सुधारों के लिए आती है शाह समिति, इनको ध्यान रखना है। फिर आती है तलवार समिति, तलवार से क्या कर रही है, तलवार से काटते हैं, काटते किनको है, कमजोरों को या जो लड़ाई कर रहे हो उनको। तो कैसे याद रखोगे, तलवार लेके क्या कर रहे हैं, कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्गठन करने की कोशिश कर रहे हैं। तलवार से क्या कर रहे हो आप, कमजोर कर रहे हो, तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है, फिर आपसे बन जाएगा। फिर 20 में आती है वेंकट चलैया समिति, ये कर सुधार के लिए आती है, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। चलैया क्या कर रहे हैं, कर चला रहे हैं, कर में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग, बैंकिंग से संबंधित ही है। 21वें नंबर पे आती है नरसिम्हन समिति 1991 में, ये बैंकिंग क्षेत्र सुधार से जुड़ी हुई है, इसको ध्यान रखोगे। प्रसाद पैनल आता है, प्रसाद दे रहे हैं कहाँ कहाँ, तो घर में भी और विदेश में भी। तो विदेश में दे रहे हैं प्रसाद, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सेवा, किस चीज का प्रसाद मिल रहा है, व्यापार और सेवा का प्रसाद मिल रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सेवा रहेंगी प्रसाद पैनल में। फिर आती है नचिकेत मोर समिति, ये इंपॉर्टेंट है। नचिकेत मोर क्या कर रहे हैं, छोटे व्यवसाय और कम आय वाले परिवारों के वित्तीय सेवा से जोड़ने हेतु नचिकेत मोर समिति का आता है। मोर के पंख फैले रहते हैं, तो सभी को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो जो छोटे व्यवसाय और कम आय वाले हैं उनको भी वित्तीय सेवा से जोड़ने हेतु आते हैं नचिकेत मोर जी। इसके बाद आती है मैकिन्से रिपोर्ट, एसबीआई के साथ 7 एसोसिएट बैंकों का विलय, इनके बारे में इंपॉर्टेंट है क्योंकि विलय होता है, तो इसके लिए ये चीज बनी थी मैकिन्से रिपोर्ट। फिर आती है बेसल समिति, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैंकिंग पर्यवेक्षण, इसको आपको ध्यान में रखना है। बेसल समिति बैंकिंग पर्यवेक्षण, जो नाम अलग से दिखते हैं उनको एकदम आप अलग इंपॉर्टेंट डाल के रखोगे। फिर आती है विमल जालान समिति 2018 में,
आरबीआई के पास मौजूद कैपिटल रिजर्व की समीक्षा हेतु। विमल जालान भी जो है आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, तो आरबीआई से डाल देना, आरबीआई के पास मौजूद कैपिटल रिजर्व की समीक्षा हेतु के लिए आती है ये। इसके बाद आती है भंडारी समिति। भंडार कर रही है, तो भंडार किसका कर रही है? ग्रामीण बैंकों का भंडार कर रहे हैं। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से संबंधित समिति कौन सी है? भंडारी समिति। भंडार कहाँ पे होंगे? अनाज के गांवों में होंगे, और गांवों को लोन कौन देगा? किसानों को ग्रामीण बैंक देगा। तो यहाँ से आप लिंक कर सकते हो भंडारी समिति को। फिर आती है स्वामीनाथन समिति। तो स्वामीनाथन समिति को ध्यान रखोगे, जनसंख्या नीति बनाने के लिए समिति का गठन होता है। एकदम अच्छे से याद रखना है स्वामीनाथन समिति को। महालोबिस समिति। महालोबिस समिति जुड़ी हुई है राष्ट्रीय आय से, पहले अध्यक्ष रहते हैं हमारे, तो महालोबिस को भी आपको याद रखना है, महालोबिस समिति के बारे में। ओके, राष्ट्रीय आय से है। इसके बाद आएगी खान समिति। तो खान समिति ध्यान रखेगी बैंकिंग कोरम का, कि बैंकिंग में कोरम कितना हो, इसके लिए आएगी खान समिति। और खान से रिलेटेड जुड़ता नाम रहेगा खन्ना समिति। खन्ना समिति इंपॉर्टेंट है, एनपीए से जुड़ी हुई समिति है। एनपीए के बारे में चर्चा करने हेतु बनी थी समिति, कौन सी? खन्ना समिति। आगे बढ़ेंगे, कुछ प्रमुख संस्थान हम लोग देखते हैं और वो कब कब बने और उनका मुख्यालय कहाँ है, उनके ऊपर हम लोग नजर डालते हैं। तो सबसे पहले आएगा, इस सीक्वेंस में रहेगा, 1948 में बनेगा आईएफसीआई, भारतीय औद्योगिक वित्त संस्थान निगम। आईएफसीआई, इंग्लिश में नाम याद करने की कोशिश करना, इजी रहेगा। आईएफसीआई गठन होता है 1948 में, मुख्यालय इसका दिल्ली में है। कुछ बुक में बेंगलोर दिखेगा आपको, बट आपको दिल्ली लगाना है, इस चीज को ध्यान में रखोगे। आईएफसीआई दिल्ली में है। फिर 1955 में होता है एसबीआई का गठन। एसबीआई पहले 1921 से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से बना हुआ चल रहा था, 1955 में इसको मिला दिया जाता है, एसबीआई बनता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुंबई में है। 55 से हम लोग आगे बढ़ेंगे, 56 में जाएंगे, तो 56 में बनेगा एलआईसी, भारतीय जीवन बीमा निगम। जीवन बीमा निगम का भी मुख्यालय आपको कहाँ पे मिलेगा? मुंबई में मिलेगा, इसको ध्यान रखना है। फिर 1964 फरवरी, आपको 64 में दो देखना है, तो सीक्वेंस में जमाने के लिए अगर आया कौन सा पहले बना है, तो फरवरी 1964 यूटीआई आएगा, भारतीय यूनिट ट्रस्ट। इसका मुख्यालय भी कहाँ पे मिलेगा आपको? मुंबई में मिलेगा। फिर जुलाई 1964 में आएगा आईडीबीआई, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। आईडीबीआई कहाँ पे मुख्यालय? तो मुंबई में है। जब एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो याद करने का ट्रिक पे हम लोग देखेंगे क्या कर सकते हैं। 1972 जाएंगे, जीआईसी। जीआईसी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। ये क्या है? साधारण बीमा निगम इसको कहा जाता है। 1972 से आगे बढ़ेंगे, जुलाई 1982, अगर डेट याद करना है तो 12 जुलाई 1982 को बनता है नाबार्ड। नाबार्ड क्या होता है? तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहलाता है ये। मुख्यालय कहाँ है इसका? इसका भी है मुंबई में, इसको ध्यान रखोगे आप। एक्जिम, भारतीय आयात निर्यात बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, नवंबर 1982 में गठन होता है इसका, मुंबई में इसका मुख्यालय है, इसको ध्यान में रखना है। और इसके बाद आता है आईआरबीआई, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, 1985। मुख्यालय कहाँ है? तो कलकत्ता में है। और एक आखिरी आएगा राष्ट्रीय आवास बैंक, एनएचबी, 1988 में है, दिल्ली इसका मुख्यालय है। एक लास्ट और ले लेते हैं, आसान हो जाएगा। भारत लघु औद्योग विकास बैंक, सिडबी, सिडबी नाम से आप जानते होंगे इसको, 1990 में बनता है और इसका मुख्यालय है लखनऊ। आते हैं याद करने की ट्रिक पे, तो सबसे पहले तो आईएफसीआई आपको याद रखना है, 1948 दिल्ली मुख्यालय। पहले मुख्यालय की बात कर लेते हैं, मुख्यालय इजी पड़ेगा आपको। आईआरबीआई का कलकत्ता डालना है आपको, आईएफसीआई और एनएचबी का दिल्ली। कैसे करना है? आईआरबीआई औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक बोलेगा तो कलकत्ता जाओगे, आवास बैंक बोलेगा या आपको बोलेगा वित्त संस्थान निगम, आईएफसीआई, आवास बैंक के लिए या वित्त संस्थान निगम आप जाओगे दिल्ली। और सिडबी, छोटे उद्योग कहाँ पे लगेंगे आपके? लखनऊ में लगेंगे। छोटे उद्योग जो रहेंगे सब लखनऊ में लगेंगे। बाकी जितनी संस्थाएं हैं अभी जितनी पेज पे हैं, सबका मुख्यालय कहाँ पे है आपका? मुंबई में है। तो जनरली जो बड़े बड़े बैंक हैं उनका भी मुख्यालय मुंबई पे रहता है। उसके लिए एक अलग ट्रिक होती है याद करने की, आपको ये चीज ध्यान रखना है। अगर सन की बात करते हैं तो आईएफसीआई पहला नाम है, 1948 याद रखना पड़ेगा। 1955 एसबीआई याद रहेगा, जब आप बैंकिंग सिस्टम में करोगे इकोनॉमी में, 21 में बनता है, 55 में एसबीआई कह दिया जाता है। फिर आपको पकड़ना है दो को, आप पकड़ोगे किसको किसको? एलआईसी को और जीआईसी को, एक जैसे नाम है, एलआईसी और जीआईसी। तो एलआईसी आपको डालना है 56 में, जीआईसी डालना है आपको 72 में। पहले एलआईसी आया फिर जीआईसी आया, आप ऐसे याद रखोगे। फिर दो जिसमें आई आई है आखिरी में, यूटीआई और आईडीबीआई, इन दोनों को आप डालोगे किसमें? 64 में। याद रखना 3 अक्षर है तो पहले आएगा, 4 अक्षर है तो बाद में आएगा।
तो 3 अक्षर वाला यूटीआई फरवरी में आएगा, 4 अक्षर वाला बाद में आएगा, जुलाई में आएगा। इतना होने के बाद आप चाहोगे तो क्या कर सकते हो, नाबार्ड और एक्जिम इनको साथ में रखना। नाबार्ड और एक्जिम में आप क्या करोगे, दोनों को डालोगे जुलाई में। नाबार्ड की डेट आपको अच्छे से याद रखना है, 12 जुलाई 1982 जुलाई में आता है। और भारतीय आयात निर्यात बैंक आपको फिर अपने आप पीछे हो जाएगा नवंबर में। बाकी बचे हैं तो आवास बैंक और आईआरबीआई, इनको आप 85-88 याद रखना, और सिडबी 90 सबसे नया आप बोल सकते हो, लखनऊ में है इसको। तो हम लोग आज इतना करते हैं। ये ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, कुछ ऐसे टॉपिक है, कुछ इकोनॉमी से थे, कुछ आपका कॉन्स्टिट्यूशन से थे, कुछ अलग सब्जेक्ट से थे। जितने भी हम लोगों को मिलते हैं आयोग और संस्थान, हम लोगों ने इसको डालने की कोशिश की है ताकि आपको एक नज़र में दिखे, जिससे याद हो जाए। ऐसा अगर पसंद आता है तो हम लोग नेक्स्ट में और भी बनाएंगे। सीधा एग्जाम पॉइंट रहेगा, एग्जाम में किस हिसाब से पूछ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे।